नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों 4 साल के बाद एक बार फिर मौका आ गया है आपके हाथ में, जो 4 साल पहले आपने गंवा दिया था। 4 साल पहले भी आपको ये मौका मिला था, लेकिन आपके हाथ से निकल गया है किसी भी रीज़न से। लेकिन एक बार दोबारा वो मौका आपको दोस्तों मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान एसआई परीक्षा की, सब इंस्पेक्टर परीक्षा की, जो एक सपना होता है सभी बच्चों का कि मैं एसआई की नौकरी लग जाऊं। अगर वो पुलिस विभाग में जाना चाहता है तो एसआई की तो वो सपना ज़रूर संजोए हुए है कि मैं एसआई लग जाऊं। दोस्तों सपना पूरा करने का वक्त आ चुका है, लेकिन सपना पूरा कैसे होगा, हमें क्या मेहनत करनी होगी, कितना पढ़ना होगा, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। दोस्तों युद्ध मैदान में हम अगर बिना हथियार चले जाएंगे तो युद्ध जीता नहीं जाता है। युद्ध बातों से नहीं जीता जाता है। हमारे पास अच्छे अच्छे हथियार होंगे, ऐसे भी ना हो कि हथियार तो लेके चले गए कि और जब ज़रूरत पड़ी चलाने की तो चले ही नहीं। तो दोस्तों उससे जंग जीती नहीं जाती है। हमारे पास बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से जो हथियार होते हैं युद्ध लड़ने के लिए वो होने चाहिए। इसी तरीके से इस परीक्षा को पास करने के लिए जो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए। किसी गांव में अगर जाते हैं तो रास्ता तो सभी को पता होता है कि इधर से जाएगा इधर, लेकिन दोस्तों सही रास्ता वही होता है जो हमें कम समय में हमारी मंजिल तक पहुंचा दे, वही होता है। वरना रास्ते तक तो भटक भटक के लोग पहुंच ही जाते हैं। परीक्षाएं आती रहेंगी, साल दर साल आती रहती हैं, लेकिन इसी के साथ हमारी एक उम्र भी दोस्तों होती है, वो बढ़ती जाती है। इस उम्र के दौर में दोस्तों एक बार फिर आपको मौका मिला है। यहाँ पर उम्र के अंदर भी दोस्तों छूट दी गई है बच्चों को। तो दोस्तों बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की। आप सभी को पता है दोस्तों बहुत ही बड़ी परीक्षा है। इसके अंदर 2 सब्जेक्ट है, यानी एक तो हिंदी और एक आपका दूसरा जो पार्ट रहेगा वो जीएस और जीके का रहेगा। जीएस और जीके का दोस्तों बहुत ही विस्तृत सिलेबस आपको देखने को मिलेगा इस सेकंड पार्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों राजस्थान का जीके है, भारत का जीके है, पॉलिटी है, करंट जीके है, साइंस है, और यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। तो बहुत ही विस्तृत सिलेबस है। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि ये जो सिलेबस है जीके वाला, जीएस और जनरल अवेयरनेस, जीके लिख दीजिए, जनरल अवेयरनेस लिख दीजिए, ठीक है, एक ही बात, जीएस जी, ठीक है। और हिंदी दोस्तों राजस्थान पुलिस एसआई की जो भर्ती है दोस्तों, जिसमें मेन जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी दोस्तों वो आपकी हिंदी का सब्जेक्ट होगा। दोस्तों हिंदी के यहाँ पर दोस्तों आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 नंबरों का होगा हिंदी का। इसी तरीके से इस पार्ट में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर ये भी 200 नंबरों का दोस्तों होने वाला है, ठीक है। कुल मिला के आपको 200 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे और यहाँ पर 400 नंबरों का दोस्तों ये एग्जाम होने वाला है। आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों इस सब्जेक्ट से। इस सब्जेक्ट में आप 200 में से दोस्तों 200 में से अगर आप 175 प्लस अगर आप दोस्तों सही कर देते हो, इस हिंदी की बात मैं कर रहा हूं, अगर इसमें आप सही कर देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा दोस्तों बढ़ जाएंगे। साथ साथ इस सब्जेक्ट को भी हम कवर करेंगे दोस्तों। ये कैसे आपके 200 में से 175 प्लस कैसे नंबर आएंगे, क्या पढ़ना है, वो आज हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं हम बुक्स की। सबसे पहले जो मेन रहेगा वो रहेगा हिंदी आपका। हिंदी में दोस्तों हमारे यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबरों का होगा। दोस्तों हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट हम यही मान के चलेंगे और तैयारी यही मान के करेंगे कि 180 प्लस प्रश्न हम दोस्तों सही कर दें। ये टारगेट हम अचीव करेंगे कैसे? इन 2 चीज़ों से। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, नया भाग यानी नया एडिशन होना चाहिए आपके पास। जो भी चीज़ आज आप खरीद रहे हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, आपको न्यू एडिशन खरीदना है। पुरानी आपके पास कोई बुक्स पड़ी है, आप वही पढ़ रहे हो, नहीं, आपको नया एडिशन लेना चाहिए। बहुत कुछ चीज़ें चेंज दोस्तों हो जाती है। दोस्तों हिंदी के लिए पहली बुक आपके सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से दोस्तों स्कूलों के अंदर लगती है 6ठी से 12वीं तक की। आप सभी ने देखी होंगी 6ठी से 12वीं तक एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक बुक लगती है हिंदी व्याकरण की, वो दोस्तों आपको लेके आनी है। जो चीज़ बता रहा हूँ वो सुनते जाइएगा। एक वो बुक हिंदी व्याकरण की लानी है, दूसरी दोस्तों आपको 2 बुक लेके आनी है, एक सुभाष यादव और राजेंद्र लांबा की मानस पब्लिकेशन की। दोस्तों मानस पब्लिकेशन की बुक दोस्तों लेके आनी है। राइटर आपके सामने दोस्तों
अब कहाँ मिलेगी? मिल जाएगी नज़दीकी स्टोर के ऊपर। आप जब जाओगे तो उनको बोल देना कि मुझे मानस पब्लिकेशन की बुक चाहिए हिंदी व्याकरण की, तो आप उस पर ये लेखक के नाम दोस्तों देख लीजिएगा। मार्केट में दोस्तों मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। यानी क्या करना, पहला काम आपको 6ठी से 12वीं तक की जो हिंदी व्याकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आती है वो लेनी है, और एक मानस पब्लिकेशन की भी लेनी है। अब बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास राघव प्रकाश है, बहुत बढ़िया बुक है दोस्तों, राघव प्रकाश है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुराना एडिशन ना पढ़े, आप न्यू एडिशन लेने जाएं तो दोस्तों ये खरीद सकते हैं। अगर आपने नया एडिशन राघव प्रकाश का ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वो भी आप हिंदी के लिए दोस्तों पढ़ सकते हैं। प्लस ये दोस्तों आपके पास होने चाहिए, 6ठी से 12वीं तक की बुक दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों पढ़ने कैसे है ये बुक, ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों अब ऐसा नहीं करना कि आपने बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बुक पढ़ ली बस हो गया, नहीं दोस्तों। इफेक्टिव चीज़ें कब होंगी? जब हम अपने हाथ से लिखेंगे। दोस्तों समय आपके पास है, 4 से 5 महीने लग जाएंगे दोस्तों इस एग्ज़ाम को, मान के चलो तो 4 से 5 महीनों में दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें। साथ साथ दोस्तों आप नोट्स भी बना लें। नोट्स दोस्तों बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, हाथ से लिखे हुए दोस्तों बहुत कारगर होते हैं। नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा अगर आपको ये वर्दी पहननी है तो, ठीक है। साथ में इनको पढ़िएगा और साथ में इनके नोट्स दोस्तों बना लीजिएगा। तो ये तो था हिंदी का, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 180 प्लस आपके प्रश्न सही हो जाएंगे इन 2 बुक्स से। और आराम से आपको अध्ययन करना है, नोट्स बनाने हैं, और अंतिम समय में दोस्तों जैसे कि हम मॉडल पेपर वगैरह लगाते हैं वो चीज़ें भी दोस्तों आपको करनी है। बट अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना, अभी आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से निकालना है। अब बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की। तो दोस्तों बात करते हैं सेकंड पार्ट की। दोस्तों ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ मैं आपको नहीं बताऊँगा, सही और सटीक चीज़ें बताऊँगा। अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों, 5 बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एक बुक को 5 बार अगर पढ़ लें तो सिलेक्शन दोस्तों हो सकता है। तो इसी तथ्य के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ सब्जेक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं, यही सिमिलर सब्जेक्ट आपको एसआई में देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले इंडिया जीके। दोस्तों इंडिया जीके जो आपका पूछा जाएगा बिल्कुल बेसिक होगा, बेसिक्स टू मॉडरेट। कहने का मतलब हो गया कि जो सिलेबस दे रखा है ये तो एक विस्तृत सिलेबस आरएस प्री जैसा है, लेकिन इसमें जो प्रश्न का लेवल रहेगा वो एसआई का ही रहने वाला है, न कि आरएस प्री का। तो यहाँ पर जो इंडिया जीके दिए गए हैं इसमें वही उसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके पटवार परीक्षा में आते हैं, यानी बेसिक टू मॉडरेट लेवल, यानी हाई लेवल के प्रश्न नहीं बनेंगे। तो यानी जब हाई लेवल के प्रश्न नहीं बनेंगे तो हमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी कोई यहाँ पर बुक लेके दोस्तों नहीं आनी है। एक ल्यूसेंट की बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी दोस्तों आपकी कवर हो जाएगी इंडिया जीके की, चाहे इंडिया की ज्योग्राफी हो इसके अंदर, चाहे इंडिया का इतिहास हो, चाहे इंडिया की कला संस्कृति हो, सारी चीज़ें इसमें दोस्तों कवर हो जाएगी। अभी मैं बता देता हूँ आप कहोगे सर कि भी एक चीज़ और ध्यान करना, आप कोई बच्चे बोलेंगे कि सर ये एसआई नाम से आएगी क्या अलग से? दोस्तों ये कोई पर्टिकुलर एसआई बुक नहीं लिखी आएगी, ठीक है, ये सिर्फ ल्यूसेंट के नाम से आएगी दोस्तों, लेकिन इसमें टॉपिक आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने होंगे। आप जब भी पढ़ो तो आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए, उसमें प्रत्येक टॉपिक होना चाहिए, वो टॉपिक देख के इसमें देख लो कहाँ पर है, वैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर बात करूं तो परीक्षा वाणी के नाम से एक बुक आती है, बहुत ही बढ़िया बुक है। प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं जाता इस बुक से, तो आप इसे खरीद सकते हैं, या कोई और आपके पास बुक है अच्छी तो आप उससे भी दोस्तों पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बुक सारी दोस्तों अच्छी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा कलेक्शन एक अच्छा होना तो बहुत हेल्प मिलती है। भारतीय राज्य व्यवस्था परीक्षा वाणी की एक बुक आती है तो आप ले सकते हो। अब राजस्थान जीके की बात करता हूँ। राजस्थान जीके दोस्तों पैनोरमा एक बड़ी बड़ी बुकें हैं, 2 पार्ट में आ जाएंगे इसकी, लेकिन इस बुक में दोस्तों आपकी जो कला संस्कृति है, भूगोल है, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। साथ में दोस्तों आप सिखवाल की एक मानचित्रावली आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। करीबन इसमें से आप मान के चलिए कि भी 40 से 50% सिलेबस इससे कवर हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका मैटर आ जाता है 40 से 50%, ठीक है। उसके साथ जो बेहतरीन चीज़ करनी है, मैं स्टार लगा के लिख देता हूँ दोस्तों, अगर आप ये कर लेते हो, चाहे एनसीईआरटी की हो चाहे आरबीएसई की हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड की हो, 6ठी से 12वीं तक जो बुकें लगती है इतिहास की, 6ठी से 12वीं तक इतिहास है, कला संस्कृति भूगोल की, उसमें चाहे इंडिया का जीके हो चाहे
राजस्थान को। अगर दोस्तों वो आप पढ़ लेते हो तो यानी कहने का मतलब इन गाइड की भी दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मैटर कूट कूट के उनमें भरा हुआ है। प्रश्न दोस्तों यानी इन बुक से दोस्तों आप मान के चलो कि आपका 75% प्रश्न बन जाता है। 75% प्रश्न जो जीके की इन बुकों से दोस्तों आ जाते हैं। फिर भी दोस्तों मैंने आपको एक गाइड बताई है पेनोरमा की, राजस्थान जीके के लिए लेके आनी पेनोरमा, उसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ना होगा। साथ में आप सिकवाल की मानचित्रावली लेके आइएगा, बहुत अच्छी हेल्प करेगी दोस्तों आपकी। प्लस में एनसीईआरटी आरबीसी जिस बोर्ड की भी आपके पास है 6ठी से 12वीं तक की आप दोस्तों बुक रखिएगा। उसके बाद मैथ सेक्शन आएगा, रीजनिंग सेक्शन आएगा। इसमें दोस्तों मथुरिया और सीखवाल के लेके आ सकते हैं। यानी रीजनिंग में तो दोस्तों सीखवाल आप ले आइएगा या मथुरी मैथ की मथुरी ले आइएगा, या मथुरिया की भी दोस्तों आती है मैथ रीजनिंग, वो भी ले आ सकते, वो ला सकते हैं आप, ठीक है। कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 10-12 प्रश्न आएंगे, इसके 10-12 प्रश्न दोस्तों इससे पूछे जाते हैं। करंट का सेक्शन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। करंट सेक्शन को पढ़ना तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम से आती है और एक राजस्थान क्रोनोलॉजी दोस्तों, ये आपको पढ़नी है, मार्केट में मिल जाएंगी। एक आर्थिक समीक्षा जो बजट के ऊपर डिपेंड होती है, क्रोनोलॉजी जो आपको पढ़नी दोस्तों है, मार्केट में ये क्रोनोलॉजी दोस्तों आपको मिल जाएगी। डेली बेसिस के ऊपर डेली क्वेश्चंस लगाइएगा आपके करंट अफेयर के दोस्तों। तो ये कुछ कलेक्शन था दोस्तों। अगर इतना कलेक्शन करके नया एडिशन जब भी आप ये खरीदने जाओ दोस्तों तो आपके पास नया एडिशन होना चाहिए। ये नहीं कि इनमें से आपके पास कोई बुक पड़ी है और वो पुराना एडिशन है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो नया एडिशन आपको पढ़ना है। सुझाव मैं आपको और दूंगा, क्योंकि हमें दोस्तों सिलेक्शन श्योर करवाना है, सिलेक्शन पक्का करवाना है। तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा यहाँ पर कि आप, जैसे मैंने ये बुकें बताई आपको, ये कोई पर्टिकुलर एसआई के लिए नहीं है कि भी एसआई लिखा होगा स्पेशली बुक, ये मैंने ऑथेंटिक बुकें बताई है। आपको टॉपिक वाइज इनमें देखना होगा, वो सारे टॉपिक्स दोस्तों मिल जाएंगे और ये आपका सिलेक्शन भी करवा देंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन एक बुक आपको मोटिवेट भी करेगी साथ साथ, क्या कि आपको एक क्या करनी है कि राजस्थान एसआई स्पेशल दोस्तों मार्केट में बहुत सारी गाइडें आने वाली है, आ गई होंगी, मिल जाएगी। तो आप लक्ष्य की ले सकते हैं या आरबीडी की ले सकते हैं, ठीक है। आप लक्ष्य की ले लीजिएगा या आरबीडी पब्लिकेशन की दोस्तों आरबीडी की ले सकते हैं। इनमें से कोई एक बुक ले लीजिएगा, पूरी विस्तृत बुक, एक ही बुक लेनी जिसमें क्या है ये सारा मैटर आपको दिया होगा। लेकिन हिंदी के लिए दोस्तों आपको अलग से कोई बुक नहीं खरीदनी है, सिर्फ जीके के लिए लक्ष्य है आरबीडी। इससे क्या होगा, इसमें आपका सिलेबस दिया होगा आगे टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज ही चीज़ें सीक्वेंस में दी होगी। तो साथ साथ आपको पता भी लगता जाएगा कि इसमें कितना मैटर है, क्योंकि ये बुकें भी कारगर है लेकिन इससे पूरा कवर नहीं होता है दोस्तों। तो ये बुक भी आप साथ साथ रखिएगा, इससे फ़ायदा आपको ये होगा, सिलेबस का पता चलेगा, कहाँ से चीज़ें इनमें मेंशन की, वो चीज़ें आप इनमें विस्तृत रूप से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। यानी सिलेक्शन करवाने के लिए दोस्तों हमारे पास पूरी सहायक सामग्री दोस्तों होनी बहुत ज़रूरी है। बिना सहायक सामग्री का सिलेक्शन दोस्तों नहीं होता है। पढ़ते तो हम 10 साल से आ रहे हैं लगातार, लेकिन सिलेक्शन दोस्तों उन्हीं का होता है जो बिल्कुल सही रणनीति के तहत पढ़ाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने बताया मेरे अनुभव के आधार पर आपको अच्छा लगा होगा, आप कुछ नया कुछ सीखी होंगी। कोई भी कहीं भी दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल दिया गया है, हम भी आपको राजस्थान एसआई के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा जल्द ही दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।